हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं। ये पहली क्लास है हमारी, ठीक है। 12th के मैथ की है। पहला अध्याय आव्यूह मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि मैट्रिक्स एक व्यवस्था होती है कुछ नंबर्स वगैरह को सेट करने की। तो इसी तरह से ये एक व्यवस्था है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो इसका ये हमारा इसका चिन्ह होता है प्रदर्शित करने का, आव्यूह का। और स्टार्टिंग का होता है ये, ठीक है ना। तो अभी ये नहीं, हम ये पढ़ेंगे आव्यूह। स्टार्टिंग हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर है आव्यूह। आव्यूह हम पढ़ेंगे तो इसमें कुछ ये हम आव्यूह बनाया और उसमें कुछ आव्यूह छोड़ दिए हैं। तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं। पहला अवयव होता है, ठीक है। अवयव होता है, स्तंभ होता है, पंक्ति होती है और कोटि होती है। तो इसमें अवयव की बात करें तो अवयव क्या होता है कि ये जो है ना, ये अवयव हैं। ये एक अवयव, ये अवयव, ये अवयव, इन्हें बोलते हैं एलिमेंट। इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। यानी कि हम इन्हें एलिमेंट्स को ऐसे प्रदर्शित करते हैं जैसे कि A11, A12, A13, A21, A22, A23 डॉट डॉट। इस तरह से यहाँ पर पहली पंक्ति और बाद में स्तंभ करते हैं। ये हमारी पंक्ति होती हैं। तो इस तरह से 1 2 3 पंक्तियाँ इसमें और 1 2 3 स्तंभ हैं। 3 ही पंक्ति हैं, 3 ही स्तंभ हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हम बोलें कि A12 एलिमेंट हमें ज्ञात करना है। A12 एलिमेंट ज्ञात करना है, यानी पहली पंक्ति दूसरा अवयव। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्रॉस कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ क्रॉस हो रहा है, तो ये वाला एलिमेंट हो गया। और अगर हम बात करें कि A23 अवयव कौन सा होगा, यानी कि दूसरी पंक्ति, यानी कि दूसरी पंक्ति ये और तीसरा स्तंभ ये। इस इधर से इधर और इधर से ये वाला क्रॉस हो गया यहाँ पे, तो ये वाला एलिमेंट हमारा A23 होगा, ठीक है ना। इस तरह से हम अवयव ज्ञात करते हैं। और अवयव ज्ञात कर लिए, ये स्तंभ हो गए हमारे, ये पंक्ति हो गई 1 2 3, ये पंक्ति हो गई। और ये इस तरह से स्तंभ होते हैं, यानी कि ये स्तंभ होते हैं और ये पंक्ति होती हैं, कॉलम रो, ठीक है ना। इस तरह से कॉलम, ये रो होते हैं। स्तंभ अवयव हमारी बात हो गई, स्तंभ हो गई बात, पंक्ति की बात हो गई। अब होती है बात कोटि की, यानी कोटि या क्रम। तो इस तरह से हम ज्ञात करते हैं जैसे कि 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 ही पंक्ति है, 3 ही कॉलम, यानी 3x3 का ये आव्यूह है। इसे हम कोटि कहते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा आव्यूह है, तो इसमें 1 2 3 पंक्ति हैं और 1 2 कॉलम है, 2 कॉलम 3 पंक्ति, यानी कि 3/2 का ये आव्यूह है। 2 पंक्ति 3 स्तंभ है, ठीक है ना। इसकी बात करें तो 1 2 3 तो पंक्ति हैं और स्तंभ भी एक ही है। 1 2 3 पंक्ति हो गई और स्तंभ 1, यानी कि 3/1 का ये स्तंभ है और 3/1 का ये आव्यूह है, ठीक है ना। 3 पंक्तियां हैं, 1 कॉलम है। अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो हम पहली एक्सरसाइज पे चलते हैं और ये हम बता दें आपको, ये जो हर्षरूप शर्मा का बात है, हर्षरूप शर्मा का NCERT मैथ है, ये हम उससे क्वेश्चन ले रहे हैं। प्रश्नावली फर्स्ट डे का क्वेश्चन है, फर्स्ट पेपर का। फर्स्ट पेपर में ये हमें आव्यूह दिया है और आव्यूह में पहली प्रश्नावली का पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कि ये एक आव्यूह दिया हुआ है 2 2 1 -3 0 4 4 -4 7 7 6 5, ओके। तो इस तरह से हमें आव्यूह दिया गया है। इस आव्यूह को हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, कितनी पंक्तियां हैं। तो पंक्तियां देखते हैं हम कितनी पंक्तियां हैं। बच्चे गिनो 1 2 एंड 3, यानी कि 3 पंक्ति हो गई। पहले का आंसर 3 पंक्ति। दूसरे में पूछ रहा है कितने स्तंभ हैं, तो बेटा स्तंभ गिनेंगे 1 2 3 4। कितने स्तंभ हो गए बेटा, 4 स्तंभ हो गए, 4 स्तंभ हो गए। अब वो पूछ रहा है इसका क्रम क्या है। तो हमने क्रम बताया था अभी कि क्रम या कोटि एक ही बात होती है। क्रम क्या है, पहले पंक्तियां गिनेंगे 1 2 3, उसके बाद स्तंभ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 पंक्ति 4 कॉलम, यानी कि 3/4 का ये आव्यूह है। 3/4 का आव्यूह है, ठीक है ना। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने अवयव हैं।
यानी कुल कितने तत्व हैं या कुल कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 का 12 अवयव हैं इसमें। कितने अवयव हैं बेटा? 12। ओके, हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि 3/4 का ये अवयव है, तो 3 × 4 करेंगे कितना हो गया? 12, ठीक है ना। इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। तो बेटा नोट कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे जल्दी से, कमान। और ये अभी पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ी सी हवा चल रही है, इस वजह से ये उड़ रहा है। आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस मैथ में आप देखेंगे कि तो दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्नावली आपकी फर्स्ट ए है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक 2/2 का अवयव है, ठीक है। अवयव ए बराबर AIJ की रचना करनी है। की रचना कीजिए जिसके अवयव AIJ बराबर I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2 से दिए जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस तरह से हम एलिमेंट देते हैं, इस एलिमेंट की पहचान करते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट IJ दे रखा है हमें I + 2J, ठीक है। I + 2J अपॉन 2, I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हमें एलिमेंट दे रखा है। तो हमें एक अवयव 2/2 का दे रखा है, यानी कि A11 A12 A21 A22, ये हमारा अवयव बन के तैयार हो गया। अब हमें एलिमेंट्स निकालने हैं, तो इसका मान निकालेंगे हम। तो इसमें इसी समीकरण में रखते हैं मान, I का पहला और J का भी एक, I और J का एक एक मान रखेंगे। तो A11 बराबर कितना हो गया? I का मान 1 + 2 × J का मान 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना आता है देखो, 1 + 2 × 2 2 और 1 3 हो गया ना। चलो सीधी सी लिख लेते हैं, 2/2 इसका होल स्क्वायर। तो 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर बटे 2, 3 × 9, 9/2, यानी पहला हमारा अवयव आया है 9/2। अब A12 का मान ज्ञात करते हैं। तो I का मान फर्स्ट + 2 × J का मान 2 का स्क्वायर बटे 2, ठीक है ना, बराबर 1 प्लस ये 2 × 2 4 हो गया, 4 और 1 इसका स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25/2। तो हमारा ये 1 2 भी एलिमेंट निकल के आ गया। कितना निकल के आया? 25/2, ठीक है। अब हम
इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात करेंगे A21। A21 की बात करेंगे तो I का मान 2, J का मान 5, तो I का मान 2 प्लस 2 इंटू J का मान कितना है, 1 है ना, तो 1 रख दिया, स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो 2 प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया ना, 2 प्लस 2 4 हो गया ना, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, बटे 2, 2 से काट दो आप, 8 हो जाएगा, 2 का डिवाइड देंगे तो ये 8 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से हमारा एक और बचा है लास्ट, कितना चाहे A22 आई का मान कितना हो गया यहाँ पे 2, जे का मान भी 2 इंटू जे का मान भी 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। 2 इंटू 4 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया ना, 6 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो गया, 36 अपॉन 2, तो काटेंगे आप, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 18। ये हमारा अवयव बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। ये हमारा अवयव